कैसे हो दोस्तों। एक बार फिर से टॉप रैंकर्स में आप सभी का स्वागत है। काफी दिनों बाद क्लास स्टार्ट हो रही, लेकिन फिर भी कुछ नया सीखते हैं। ठीक है, आज की क्लास में तो जब तक लोग जुड़ रहे हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन प्रीवियस क्लास से कनेक्ट करते हैं। उसके बाद आज का जो कॉन्सेप्ट है वो सीखेंगे। एक हमारे पास अगर दिया होगा साइन 2a = 4/5, फाइन साइन एक्स प्लस cos x। छोटा सा क्वेश्चन प्रीवियस क्लास से कनेक्ट करते हैं, फिर आज की क्लास स्टार्ट करेंगे नए कॉन्सेप्ट सीख के जैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, साइन 2, यहाँ एक ए ले लो। देखो, एग्जाम जब भी होता है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, ना आपको फर्क पड़ना चाहिए। लगातार पढ़ते रहो जब भी एग्जाम होगा। ठीक है, एसएससी पे ज्यादा निर्भर मत रहो। अदर एग्जाम पे जो आप स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, बिहार से, यूपी में, राजस्थान से, वहां भी स्टेट वैकेंसी निकलती रहती है, वहां की भी अच्छी तैयारी करते रहो। ठीक है, तो सभी का स्वागत है। रेगुलर क्लास होगी, डेली 12 बजे होगी। जब तक सीजीएल का हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक क्लास चलेगी। ठीक है, तब तक एक छोटा सा क्वेश्चन ट्राई करें, फिर आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में जो मुझे सिखाना है वो स्टार्ट करेंगे। चलो, एक जो लोग पहली बार जुड़े हैं उनको बता दूं, इसके पहले 46 क्लासेस हो चुकी हैं और टेक्नोमेट्री की आज फोर्थ क्लास है। लेकिन हमने 3 क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले अपने टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में एक कंपाइलेशन फार्मूलों का दिया था। जो भी हमारे एसएससी एग्जाम या सीडीएस एग्जाम या अदर एग्जाम में आते हैं, उनका एक कंपाइलेशन दिया गया था। वो आप लोग उसको तैयार कर लिए होंगे। प्लस जो लोग हमसे कंटिन्यू जुड़े, उनसे हमने एक रिक्वेस्ट की थी कि आप 15 से 20 दिसंबर तक सीडीएस और एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना। वो जो लोग फॉलो कर रहे होंगे वो लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे हमारा सीजीएल का कोर्स कंप्लीट होता है, उसके जस्ट बाद हम प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे। वो प्रैक्टिस सेशन होगा टीसीएस के क्वेश्चन बेस्ड पे। जैसे टीसीएस लोग जानते होंगे, टीसीएस निंजा का एग्जाम होता है, क्वांट के अच्छे क्वेश्चन पूछता है। वहां से हम क्वेश्चन उठाएंगे, उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। देखो, अगर हमने साइन 2a की एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, यानी 2 sin a cos a, ये तो हमने पढ़ा है। लेकिन कुछ चीजें और याद रखनी हो, कोई बात नहीं, बाद में क्लास देख लेना। लेकिन हमें इसके साथ और चीजें, काफी चीजें याद रखनी होती जो हमारे डायरेक्ट एग्जाम में आती हैं और पूछ ली जाती है। अगर हम इसको दोनों तरफ एक एक जोड़ दें, एक एक जोड़ दिए, तो ये जो हम इस राइट लेफ्ट हैंड साइड पे 1 जोड़े, क्या इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। कास स्क्वायर, देखो ये चीजें क्लिक नहीं करती, लेकिन आपको डायरेक्ट रिजल्ट पता होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन 2a है। ठीक है, देखो साफ साफ लिख देते हैं आपको, जहां मैं ले जाना चाहता हूं, जो चीजें समझाना चाहता हूं। अगर साइन 2a की बात करें तो क्या होता है, 2 sin a cos a। ठीक है, अगर हमने क्या किया, दोनों तरफ एक एक जोड़ दिया, ना जोड़े तो एक जोड़ दो एक घटा दो, यहाँ पे एक जोड़ा एक घटा दिया। अब ये जो 1 हुआ है इसको लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारा क्या बन गया, 2 sin a cos b, cos a, सॉरी ए है, -1। ये क्या लिखा हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ है। तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर -1। देखो ये रिजल्ट हमें याद रखना है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं। ठीक है, सीडीएस में बहुत पूछे आते हैं, एसएससी में तो 2 से 3 क्वेश्चन मुझे मिले थे, यही एक क्वेश्चन मिला था। सीडीएस में काफी ज्यादा क्वेश्चन है, तो हमें ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना है, बिना किसी वैल्यू पुटिंग वगैरह के, उल जलूल कॉन्सेप्ट से हटके। जब हमारे पास साइन ए प्लस कॉस ए अगर पूछा जाए, साइन ए प्लस कॉस ए अगर पूछा जाए तो क्या करें, इसको शिफ्टिंग करना, साइन 2a प्लस 1 का अंडर रूट। ठीक है, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट चीजें ये याद होनी चाहिए, जैसे 2 sin 2a इक्वल टू
2 साइन ए कॉस ए याद है। उस तरह से आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए, यहाँ से हेल्प मिल जाती है, आपका थोड़ा थोड़ा समय बच जाता है और कुछ है नहीं, छोटा सा एकदम क्वेश्चन है। अब तो डायरेक्ट कर लेंगे। साइन 2a की वैल्यू कितनी दी, 4/5 प्लस 1 का अंडर रूट यानी कि 9/5, अंडर रूट 9/5 यानी 3/√5। ठीक है, जिनको नोट करना नोट कर लें, एकदम इजी सा क्वेश्चन था। तो यार सभी, कई लोग नाम जो दिख रहे हैं, कई लोग, ये लोग शुरू से हमारे पास जुड़े हुए हैं, नरेंद्र, अ, मुस्कान, रोमा, कई लोग जुड़ी शुरू से, रूबी, साहू। तो ठीक है, तो अब रेगुलर क्लास होगी, डेली होगी, जैसे ही कोर्स खत्म होता है इसके बाद प्रैक्टिस सेशन हम स्टार्ट करेंगे। चलो, इसमें कहीं डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, एक दो रिजल्ट और हम याद रख सकते हैं। यही हमारा देखो, एक साइन, यही हमारा किसके बराबर होता है, साइन 2a, और एक इस, इसके बराबर टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब यहां से कैसे क्वेश्चन आ सकता है, यहां से कैसे क्वेश्चन आ सकता है, साइन 2a इक्वल टू इतना भी होता है 2 टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। हमसे पूछ लिया ए इक्वल टू 15, मान लीजिए 15 दिया गया, 2 टेन स्क्वायर 15 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर 15, यहाँ सॉरी स्क्वायर नहीं है, 2 टेन ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर है। हमें 15 दे दिया गया, 2 टेन 15 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर 15, हम सीधा साइन 2a यानी साइन 30 लिख देंगे, साइन 30 का मान 1/2। ठीक है, तो साइन 2a में इतनी चीजें थी, इस तरह काश 2a में भी है, वो भी हम एक्सप्लेन कर चुके थे। जो नहीं एक्सप्लेन किए अभी एक्सप्लेन किए देते हैं। अगर कहीं आपको डाउट हो रहा हो कोई क्वेश्चन में, ऐसे भी घर पे भी जब पढ़ा करो, तो जहां भी डाउट हुआ करे वो आप पूछ सकते हैं। जैसे कास टू ए को हमने क्या बताया था, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसके साथ दो और रिलेशनशिप थे, यानी कास स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो जाता है। साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कास स्क्वायर ए, तो 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाता है। लेकिन जो ध्यान रखने वाली बात, इसके साथ एक और प्रॉपर्टी होती है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर। इसको नोट करते रहें, डायरेक्ट रिजल्ट नोट करते रहें, प्रूफ वगैरह की जरूरत है नहीं। अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो इन सारी चीजों का प्रूफ भी है। ठीक है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते, मान लीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 की वैल्यू डायरेक्ट पूछ लिया गया, तो हम बिना कैलकुलेट करें, एक तो ऑप्शन है आपके पास टेन स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें, यानी थीटा 30 हो सकता, 60 हो सकता, अलग अलग वैल्यू हो सकती, 15 भी हो सकता। तो आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखें, डायरेक्ट कॉस 2a लिख सकते हैं। रोमा, सोनल मैम का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जैसे कोई अभी तो फिलहाल उनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। चलो, एक छोटा सा क्वेश्चन और कर दो, उसके बाद कुछ एडवांस आइडेंटिटीज की क्लास स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, क्लास जैसा कुछ नहीं है। अगर हमारे पास छोटा सा क्वेश्चन, साइन ए कॉस ए साइन 2a का इक्वल टू 1/2, हमें फाइंड आउट करना है क्या, साइन की पावर 7a प्लस कॉस की पावर 7a। आया हुआ क्वेश्चन है, वहां पे 2 था, हमने 7 कर दिया बढ़ा के। एग्जाम में जो था 3 था, साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए। बहुत बहुत बधाइयाँ एलपी 1 में जिनका सिलेक्शन हुआ है, एलपी 2 के लिए अच्छे से तैयारी करें, एक महीना बचा हुआ है। ठीक है,
छोटा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में 3 आया हुआ है, साइन 3 है, कॉस 3 है, एक ही कॉन्सेप्ट है। तो सिंपल सा, अगर हमने 2 को इधर शिफ्ट किया, 2 साइन ए कॉस ए इक्वल टू 1 आ गया हमारा। ठीक है, अब 2 साइन ए कॉस ए मिल गया तो क्या लिख सकते हैं, साइन 2 ए। जो फार्मूला की शीट दी थी, सबके पास एंड्रॉइड फोन है, वो मैंने इस तरह डिजाइन की थी कि आपके एंड्रॉइड फोन का वॉलपेपर बन सके ट्रिग्नोमेट्री का। जो मैंने शीट दी थी, अगर नहीं भी मिली हो, अब तक नहीं है, तो उसमें सारा मैंने कंपाइलेशन दिया था फार्मूलेज का, वो आपको दिमाग में रखना है, समझ के, दिमाग में भी दिल में भी, दोनों जगह। अब साइन 2a इक्वल टू 1, यानी कि 1 किसकी वैल्यू होती है, अगर 90 की वैल्यू होती है तो क्या हो जाएगा, साइन 90। साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90, यानी 2a इक्वल टू 90, a इक्वल टू 45 डिग्री। सिंपल सा a की वैल्यू 45 डिग्री आ जाए। अब कुछ भी हमसे पूछ सकता है, यहाँ कुछ भी कास्ट एंड में अलग अलग वैल्यूज पूछ सकता है, आप कर सकते हैं। ठीक है, बस यूज था साइन 2a का, यूज था, वो मुझे सिखाना था। तो साइन 45 की वैल्यू होती 1/√2 की पावर 7 प्लस 1/√2 की पावर 7। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, दोनों सेम है तो दो बाहर कर ले लो, 1/8√2, यानी कि 1/4√2। ठीक है, अलग अलग वैल्यूज दे सकता है, साइन कास्ट एंड कॉसेक से कॉट में दे सकता है। आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, वो मायने रखता है। ठीक है, ठीक है, तो कुछ नई चीजें सीखते हैं। सीखते हैं क्या, पहले से जो चीजें आप गलत सीखते आ रहे हैं, पहले उसको हटाना जरूरी है। देखो, आइडेंटिटीज और इक्वेशन दो चीजें होती हैं। आइडेंटिटीज सिंपल सी, ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप सरल भाषा में समझें, हमारे क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, 0 से 360 तक जितनी भी वैल्यूज होती हैं, उनको अगर फुलफिल कर रहा है हर एक वैल्यू के, यानी थीटा फॉर ऑल अगर फॉलो कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी। सिंपल सा, जैसे एग्जांपल के तौर पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये थीटा की हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होता है। बाकी इसके कई प्रूफ हैं, अगर सिंपल सा प्रूफ देखना चाहते हैं, तो अगर हमारा ये एंगल थीटा हुआ, इसको हम ए मान ले, बी मान ले, सी मान ले। ठीक है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या कह सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, यानी कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपको पता है। ठीक है, ये तो आपको पता है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हम क्या करें, सी स्क्वायर से दोनों को डिवाइड कर दो, 1 इक्वल टू ए स्क्वायर अपान सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। ठीक है, 1 के इक्वल कितना हो जाएगा, ए बाई सी का होल स्क्वायर, ए बाई सी का होल स्क्वायर प्लस बी बाई सी का होल स्क्वायर। अब ए बाई सी क्या है, ए बाई सी यानी हाइट अपान हाइपोटेनस। ठीक है, हाइट अपान हाइपोटेनस, साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा इक्वल टू ए बाई सी, यानी जो हाइट होती है लंब बटे कर्ण। उसी तरह कॉस थीटा क्या होता है, बी अपान सी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इस तरह हर एक आइडेंटिटीज प्रूव कर सकते हैं, जो हर एक वैल्यू के लिए होती है। लेकिन कुछ एक आइडेंटिटीज होती लोग मान लेते हैं, जबकि वो इक्वेशन होती पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होती। कई बुकों में गलत लिखा हुआ, आप गलत आंसर ले आते हैं, इसलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह सारी आइडेंटिटीज हम प्रूव कर सकते हैं अलग अलग। ये तो एक टेक्नोमेट्री का पार्ट हुआ, इसको अगर हम यहाँ से पाइथागोरस प्रॉपर्टी प्रूव करें, तो इसी तरह पाइथागोरस प्रॉपर्टी भी प्रूव कर सकते हैं, जबकि इसके बहुत सारे 30-35 तो हमने अभी तक देखे जिंदगी में, और इससे ज्यादा प्रूफ होते हैं, अलग अलग होते हैं। एक सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री चल रही, वहां से एक प्रूफ था। ठीक है, बेसिक साइंस की क्लास नरेश खत्म हो गई है, सचिन सर कंप्लीट करा चुके हैं। जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का पोर्शन है, बस वो बचा हुआ है रेलवे एलपी स्टेज 2 के लिए, वो 1 तारीख को आपको मिल जाएगा। ठीक है, और कोई डाउट हो रहा हो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं।
मोरिस लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सीडीएस में हमेशा आते रहे। एसएससी में 2 क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं, लेकिन कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब कुछ पढ़ के जाना है, ठीक है। मोरिस लॉ क्या होता है, बाकी हम अगर विकिपीडिया या अदर सोर्स में जाएंगे, बहुत सारी डिफिकल्ट डिफिनीशन लिखी हुई है, हम उसमें उलझेंगे नहीं। जितना हमारा एग्जाम ओरिएंटेड चीजें उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। अगर साइन की बात करें, साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा। देखो हम प्रूफ में नहीं जाएंगे, यहाँ से प्रूफ में नहीं जाएंगे। अगर प्रूफ, अगर जिन लोगों को ये आइडेंटिटीज, पहली बात ये आइडेंटिटीज है मोरिस लॉ की, तीनों हम जो एक्सप्लेन करें, बाकी बहुत सारी हैं, 3 से हमारा काम हो जाएगा एग्जाम में। और चीजें पूछता नहीं, 2 ही क्वेश्चन अभी तक सीजीएल में आए हुए हैं, ठीक है। तो होता क्या है, अगर साइन ए माइनस बी, इसको और 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 साइन ए, साइन बी बन जाए। उसके बाद साइन ए साइन बी को ओपन करेंगे, उसके बाद ओपन करते जाएंगे तो एक रिजल्ट आता है, क्या आता है, 1/4 साइन 3 थीटा। ठीक है। इस तरह कॉस में क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 60 माइनस थीटा, कॉस 60 प्लस थीटा इक्वल टू 1/4 कॉस 3 थीटा। सबको साइन की जगह कॉस में रिप्लेस कर देना, इतनी सी बात है। एक याद हो गया आपको, दूसरा याद हो जाएगा। इस तरह टेन में क्या होता है, टेन थीटा, टेन 60 माइनस थीटा, टेन 60 प्लस थीटा। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे 1/4 दोनों में था, यहाँ नहीं होता, टेन 3 थीटा हो जाता है। ये आइडेंटिटी है, याद रखना, थीटा की हर एक वैल्यू के लिए आपकी सेटिस्फाई होगी। अब बुक में जो लिखा हुआ है, इसके इक्वल लिखा हुआ है, साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 4 थीटा। साइन 2 थीटा, साइन 4 थीटा। उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ थीटा लेस देन 15 डिग्री, जबकि उसकी बहुत सारी लिमिटेशन है, वो कोई आइडेंटिटीज नहीं है, सारा गलत है। आप इसको अगर प्रूव करना चाहें क्यों गलत है, थीटा इक्वल टू कोई एक सिंपल सी वैल्यू पुट कर दे, जीरो तो नहीं ले सकते। जीरो के बाद हमें 30 की वैल्यू पता होती, 60 की वैल्यू पता होती, 90 हो सकती, जीरो लेंगे, जीरो इक्वल जीरो आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर जीरो आ जाएगा, इधर तब भी प्रूफ नहीं होगा। थीटा इक्वल तो 30 रखेंगे, दोनों की अलग अलग वैल्यूज आती हैं। बुक्स में लिखा हुआ है थीटा लेस देन 15 डिग्री, जो कि ऐसा कुछ नहीं, इसकी बहुत सारी लिमिटेशन है, जबरदस्ती की बनाई गई हुई है। तो हमें इस पे बात ही नहीं करनी, हमें पढ़नी नहीं, जब ये चीजें होती नहीं, ठीक है। एग्जाम के जितने भी सारे क्वेश्चन आए, 3 आइडेंटिटीज से आपका काम हो जाएगा। ठीक है। अब इस बेस में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसकी बात करते हैं। अब रेगुलर क्लास होगी, नरेंद्र, रेगुलर क्लास होगी, संडे को आप रहेगा, लेकिन तब भी हम संडे को ट्राई करें कुछ स्पेशल क्लास पढ़ा दे, प्रैक्टिस सेशन या कुछ अदर। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया था क्या, एग्जाम में आया था 10 20 10 10 20 10 40 10 80। अब वहां पे जो फार्मूला लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था टेन थीटा, टेन 2 थीटा, टेन 4 थीटा, ये इसके इक्वल होता नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना उसकी थीटा लेस देन 15 डिग्री भी नहीं, उसकी बहुत सारे कंडीशन है, वो होते ही नहीं है। हमें सिर्फ इतनी सी बात पढ़नी।
सीडीएस में ये क्वेश्चन आया था, एसएससी में साइन में दिया होता, अंतर इतना ही था। इसीलिए हम शुरू से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट नहीं, एक आपके भले की बात कर रहे हैं। जो भी सीजीएल एग्जाम देने जा रहे हैं वो सीडीएस के सारे क्वेश्चन मन लगा के कर लेना, जबकि हम क्लास में कराते भी रहते हैं। तो सिंपल ये क्या लिखा हुआ है, इसको हम 80 को लिख सकते हैं 10 60 + 20। 40 को क्या ले सकते हैं 10 60 - 20। अब देखो वही फार्मूला बन गया, फार्मूला नहीं आइडेंटिटी बन गई। ठीक है, क्या लिखा हुआ, टेन थीटा, 10 60 - थीटा, 10 60 + थीटा, यानी कि 10 3 थीटा, यानी कि 10 3 थीटा, यानी 10 60। 10 60 का मान √3। इनको नोट डाउन करना, नोट करते रहें। बाकी जिनको आता है प्रैक्टिस करते रहें, दोनों के लिए चीजें सही हैं। फॉर स्पेशल एनडीए के लिए तो यहाँ कोई क्लास नहीं चलती, लेकिन आपके जो रिस्पेक्टिव टॉपिक है वो जरूर टॉप रैंकर्स में 1300 के आसपास वीडियोस पड़े हुए हैं, आप वहां पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बिल्कुल, अब डेली क्लास होगी। 1/8 sin 10 sin 50, 1/8 माइनस, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, sin 10 sin 50 sin 70 की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब जिनको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, अब तो ये देखते ही आ रहे होंगे आंसर। तो लिखा क्या हुआ है, sin 10 लिखा हुआ है, sin 50 लिखा हुआ है, sin 70 लिखा हुआ है, इसको ब्रेक कर लो। अगर देखो ये क्लिक कैसे करेगा कि हम ये आइडेंटिटीज लगाएंगे, ये आइडेंटिटीज लगाएं कैसे, वो क्लिक कैसे करेगा, सिंपल सा देखो। अगर इन दोनों का मान सम 120 है, इन दोनों का मान 120 आपको दिख रहा है, जल्दी से देखो, छोटी छोटी बातें भी याद रखो। आप क्लिक कर नीचे, अगर इन दोनों का सम 120 लग रहा है, समझो ये तीनों आइडेंटिटीज के आसपास चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारा हुआ का 1/8। अब अगर ऐसे भी लिख सकते हैं, 70 को ले सकते हैं 60 + 10, 50 को लिख सकते हैं 60 - 10। ठीक है, तो हम डायरेक्ट एक एक स्टेप स्किप करने की कोशिश करो, यहीं से प्रैक्टिस पे लाओ। ठीक है, तो हम डायरेक्ट, जब इसका पता है 120 होता है, तो डायरेक्ट हम लिख के सकते हैं 1/4 sin 3 थीटा, यानी 1/4। ठीक है, sin 3 थीटा यानी sin 3 थीटा, यानी sin 30। sin 30 का मान 1/2। ठीक है, एक एक स्टेप बढ़ने की कोशिश करो। अब 1/8 - 1/8 = 0। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कहीं डाउट हो रहा है, देखो ऐसे क्वेश्चन ना तो वैल्यू पुटिंग से होते हैं, ना कैसे भी होते हैं। आप जितनी जल्दी, आपको जितने ज्यादा ज्यादा आइडेंटिटीज याद हैं, और ये सब आइडेंटिटीज याद करने का हमने शॉर्टकट भी आपको बताया था। आपको एक बढ़िया सा वॉलपेपर दिया था टेक्नोमेट्री का, हमने रिक्वेस्ट भी की थी, आप जब तक याद नहीं होता आप एंड्रॉयड फोन का वॉलपेपर बना के रखें, क्यों चीजें आसान हो जाती हैं। और जैसा मेंस का 17 का पेपर था, आपको हर चीजें आनी चाहिए, आपको कंपाउंड फार्मूले भी आने चाहिए, आपको सारी आइडेंटिटीज अच्छे से आनी चाहिए, तभी आपका काम हो सकता था। बात एक दो क्लास लेंगे वैल्यू पुटिंग की भी, हम कहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों के खिलाफ ही रहते हैं, क्योंकि आपको ये चीज़ें पता है तो
ना तो वैल्यू पुट ना कुछ काम आता, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर का एक दो और क्वेश्चन लेते, फिर कुछ अपने बनाए हुए क्वेश्चन करा देंगे आपको। अगर हमारे पास लिखा हुआ है साइन 12 साइन 48 साइन 54, हमारे पास ये लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन भी देंगे 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, चार ऑप्शन है। अगर जिनको ऑप्शन से ही प्यार है वो ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है हमारा। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट तो ऐसी कोई चीजें लग नहीं रही। ठीक है, हमें ब्रेक नहीं हुआ। हमने क्या बताया अभी थोड़ी देर पर, इन दोनों का सम अगर 120 आ रहा हो तो हमें कुछ हिंट्स मिल जाती, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं मिले। लेकिन हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ थीटा लिखा हुआ है, यहाँ 60 माइनस थीटा लिखा हुआ है, यानी 48 लिखा हुआ है। हमें कमी किसकी है, 60 प्लस थीटा की। कमी किसकी है, 60 प्लस थीटा, यानी साइन 60 प्लस 12, यानी साइन 72 की कमी है। तो जिसकी कमी है उससे गुणा कर दो, सिंपल सा, कमी पूरी हो जाएगी। अगर गुणा की है फिर डिवाइड भी कर दो, यानी कि साइन 60 प्लस 12, यानी साइन 72 से डिवाइड भी कर दिए। इतनी सी बात है, आपको बनाना पड़ेगा, हर चीजें समझ के करनी होंगी। अब देखो बन गया साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, यानी कि बन कितना गया, 1/4 साइन 3 थीटा, यानी 1/4 साइन 3 थीटा, यानी साइन 36 इंटू है कितना, साइन 54 अपान साइन 72। ठीक है, यहां तक कोई क्लियर ना हो रहा तो बताएं। मैक्सिमम मिनिमम इसके बाद कराएंगे नरेंद्र। ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो रहा तो पूछे। इसके बाद देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जहां पे दो तीन फार्मूले आइडेंटिटीज का यूज होता है। अब देखो क्या लिखा हो, साइन 36 लिखा हुआ है, साइन 54 लिखा हुआ। हमें पता है जब साइन ए साइन बी की वैल्यू 90 होती है तो हम डायरेक्ट एक तो लिख सकते हैं। अगर डायरेक्ट नहीं समझ पा रहे इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 54 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 36। ठीक है, साइन 90 माइनस 36 इसको लिख सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 36 कॉस 36। ठीक है, अगर यहां तक भी क्लियर है तो ये क्या लिखो, साइन ए कॉस बी। इसमें भी दो की कमी, यानी दो से अगर गुणा कर दें, दो से डिवाइड कर दें, टू साइन ए साइन बी बन गया। बन कितना गया, 1/8, ये टू साइन ए साइन बी लिखा हुआ है, टू साइन ए कॉस ए लिखा हुआ है, सॉरी। तो क्या लिख सकते हैं, साइन 2a, यानी साइन 72 अपान साइन 72। आपस में दोनों कट गए, फाइनल आंसर 1/8। किसी भी स्टेप में कहीं भी आपको डाउट हो रहा है तो पूछ सकते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले हमें इन आइडेंटिटीज को पता है, हमें कुछ हिंट नहीं मिल रहा था। हमने पहले इसके पहले वाले क्वेश्चन बताए, यहाँ थीटा लिखा हुआ है, इन दोनों की वैल्यू अगर 120 होती है तो हम निकाल सकते हैं। यहाँ भी देखो 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, दोनों का सम 120, यहाँ पे 120 120। इससे थोड़ा हम एक एक स्टेप अपने दिमाग में सोचने की क्षमता लाते हैं। ठीक है, नहीं था तो हमने क्या किया, जो नहीं था उससे मल्टीप्लाई करके देखा, सिंपल सा, उससे मल्टीप्लाई करके देखा हमने। किससे मल्टीप्लाई, जो 60 प्लस थीटा नहीं था, अगर उससे मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड भी करेंगे। जब हमने मल्टीप्लाई किया ये बन गया साइन 72। अब ये हमारा ये तीनों मिलके बना रहे थे साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। ठीक है, तो 1/4 साइन 3 थीटा हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, 1/4 साइन 36 लिख सकते हैं। इसको हमने क्या ब्रेक किया, साइन 54 लिखा हुआ था, इसको हम तो डायरेक्ट लिख सकते थे साइन 36। नहीं भी समझ में आ रहा है तो 90 माइनस 36, साइन 90 माइनस 36 कॉस 36। अब यहाँ पे साइन 36 कॉस 36 पता है, हमें पता है क्या पता है, साइन 2a इक्वल टू
टू साइन ए कॉस ए। हमें साइन ए कॉस ए पता था, दो मिसिंग था, दो से ऊपर नीचे गुणा कर दिए। जैसे गुणा किए तो टू साइन ए कॉस ए बन गया, यानी साइन टू ए, साइन 72, साइन 72 से 72 कट गया। ठीक है, चलो समझ में आ रहा हो बहुत बढ़िया बात, नहीं समझ में आ रहा हो तो दोबारा देख लें, क्योंकि यही सब चीजें आपको सिलेक्शन दिलाती हैं। बाकी जो आप पढ़ते आ रहे हैं उनसे एक कट ऑफ निकलता है, कट ऑफ लेना, सिलेक्शन लेना, रैंक लाना, तीन अलग अलग बातें होंगी। अभी तक जो पढ़ा रहे हैं हम ट्राई करते हैं आपका एक बार सिलेक्शन की तरफ बढ़ जाए। अभी प्रैक्टिस सेशन जो स्टार्ट कर रहे हैं कुछ दिनों बाद, उसमें हम ट्राई करें आप एक रैंक की तरफ बढ़े। अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, आप भी मत छोड़िए। ठीक है, चलो एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, लेकिन इन्हीं चीजों पे बेस्ड है। साइन पाई बाई 9, साइन पाई 5/9, सॉरी, हाँ ठीक है। आपने देखा होगा जहां भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे, ये क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का, से ही मैंने उठाया। साइन 7 पाई/9 की वैल्यू फाइंड आउट करनी। प्रैक्टिस सेशन जैसे ही नरेंद्र, ये कुछ चैप्टर हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर, अब पूरे चैप्टर, अब एवरेज वगैरह में क्या पढ़ा है, एवरेज वगैरह के कॉन्सेप्ट या मिस्टर एलिगेशन के कॉन्सेप्ट हम प्रैक्टिस सेशन में ही करा देंगे। बाकी जो प्रिंस पिरामिड का इसके बाद स्टार्ट करें, मैक्सिमा मिनिमा खत्म होने के बाद, हाइट एंड डिस्टेंस बची हुई। बाकी तो अपना सिलेबस कंप्लीट ही है। जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग पहली बार जुड़े हैं, ट्राई करना कुछ सीख के जाओ यहाँ से। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन है, आपने देखा होगा कई बार एग्जामों में, एग्जाम में नहीं, जब प्रीवियस पेपर की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब। हाँ, काफी दिनों बाद आना हुआ, लेकिन अब डेली आएंगे। चाहे 10 मिनट की क्लास हो, लेकिन अब डेली क्लास होगी, 12 बजे होगी। हमें फर्क नहीं पड़ता, आपको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए एग्जाम कब होता है, कैसे होता है। उन चीजों पे माइंड डाइवर्ट मत करो, हमेशा पढ़ते रहो। अगेन फिर वही बातें रिपीट कर रहे हैं यार, कंपटीशन वगैरह एक रेस होती है, बहुत सारे कंपटीटर हैं, और ये ऐसी रेस होती है यार जहाँ पे तेज दौड़ने वाला कभी नहीं जीतता है, जीतता वही जो लगातार दौड़ता है। तो एग्जाम हो, उसके नोटिफिकेशन, कोई चिंता ना करो, लगातार पढ़ते रहो, हम आपके साथ हैं। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में पूछते रहो, जब भी पढ़ते रहो हम रिप्लाई करते हैं, लेकिन ट्राई करना लास्ट वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछना, तो हम उसको फॉलो करते रहते हैं। तो उन चीजों पे डाइवर्ट ना हो ना, हम उसकी बातें करते हैं। बाकी अदर भी यार स्टेट वगैरह के एग्जाम होते हैं, वो भी आप फिल किया करो, जो लोगों के पास जॉब नहीं है। चलो इस पे आते हैं। देखो पाई क्या होता है, पाई का मान 180 होता है। हम रेडियन पे नहीं बात करते, हम डिग्री पे बात करते हैं। 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगर 180 डिग्री हुआ तो इसे ब्रेक करके कितना आ गया, 180/9 यानी 20, ये आ गया साइन 20। ये 3 गुना है तो ये साइन 60, ये 5 गुना है तो साइन 100, ये 7 गुना है तो साइन 140। ठीक है, पहले स्टेप में तो ये आ गया हमारा। अब देखो हमें तो ये चीजें पता है, 60 के आसपास की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे ऊपर जा रहा 100, 140 जा रहा, तो पहले ब्रेक कर लो। ब्रेक कैसे कर लो, मान लो साइन 140 लिखा हुआ, यहाँ समझो साइन 140 लिखा हुआ है, हम क्या लिख सकते हैं, साइन 180 - 40। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ये हमें पता है। और 180 में जो होता है, 180 360 में साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन 40 हो जाएगा। अगर ये चीजें डायरेक्ट याद रखनी तो इसमें कौन सी वैल्यू जोड़ें,
कि 180 आ जाए। अगर डायरेक्ट भी आपको समझना है साइन में कौन सी वैल्यू जोड़े, 180 आ जाए, 40 जोड़े, तो हम साइन 40 इसको डायरेक्ट कर सकते थे। उसी तरह 100 में कौन सी वैल्यू, हम डायरेक्ट अब एक एक स्टेप को डायरेक्ट कर रहे हैं, हम बेसिक से भी बता देते, आपको डायरेक्ट इसी तरह समझ करनी, इसमें कौन सी वैल्यू जोड़ें कि 180 आ जाए, वो सेम वैल्यू देगा, यानी कि साइन 80 सेम वैल्यू देगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बातें? तो हमारा हो गया साइन 20, साइन 60, ये कितना हो गया, हमने क्या बोला, या तो 180 माइनस 80 कर सकते हैं, 100 को ब्रेक कर सकते हैं, तो डायरेक्ट एक एक स्टेप स्किप करने की कोशिश करो। कौन सी वैल्यू जोड़े, 180 दे दें साइन में, तो हम क्या जोड़े, 80, तो इसको लिख सकते हैं साइन 80, इसको हमने बताया साइन 40। ठीक है, यहां तक के स्टेप में कोई आपको डाउट हो रहा है तो पूछ सकते हैं। अब अगेन वही क्वेश्चन बन गया, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। अगर नहीं समझ पा रहे, हमने क्या बताया था, थीटा के बाद जो वैल्यू, छोटी वैल्यू के बाद जो बड़ी वैल्यू लिखी हुई है उनका सम 120 आ जाए तो हम सेम ये आइडेंटिटीज लगा सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज देखो, यही आपका शॉर्टकट होता है कि कितने ज्यादा से ज्यादा स्टेप स्किप कर पाओ, और शॉर्टकट कहीं बन के नहीं आते, यही बनते हैं आपकी प्रैक्टिस पे, और खुद से बनाए हुए आपके प्रैक्टिस वाले शॉर्टकट याद रहते हैं आपको। बाकी प्रूफ भी होता है हर चीजों का, हम कोई ऐसी चीजें बता भी नहीं देते हैं कि भाई ऐसा होता है तो होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब कुछ लॉजिकल होता है। तो बस क्वेश्चन खत्म। तो इसको साइन थीटा यानी कि 1/4 साइन थीटा यानी साइन 60 लिख सकते हैं, इसको साइन 60 लिख सकते हैं। साइन 60 का मान √3/2 होता है, दो बार लिखा हुआ है, 3/4, यानी 1/4 इंटू 3/4 इक्वल 3/16। तो लोगों के आंसर क्यों गलत आ रहे हैं, लोगों के आंसर गलत क्यों आ रहे हैं? आंसर तो यार अब सही आने चाहिए, 5-6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई इस आइडेंटिटीज में। 3/16 राइट आंसर। अगर ये बातें समझ में आई हो तो एक और अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं है, खुद से डेवलप करने की कोशिश करते हैं। भाई आंसर गलत मत निकालो। चलो मिटा देते, फिर एक क्वेश्चन अच्छा सा लिखते हैं जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, और साथ में इन चीजों को समराइज भी करते हैं। साइन 6 साइन 42 साइन, ये क्वेश्चन देखो, हमें क्या पता है, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा, इतना तो हमें पता है। ठीक है, अब इन नंबरों को देख के पता चला वैसे कुछ आ रहा है, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि 6 + 76, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि साइन कॉस में ब्रेक हो रहा हो। ठीक है, तो इतना सब पता है हमें, मोरिस ला ही जैसा कुछ चीजें लगेंगी। अब कमी किसकी, हमने क्या बताया, जो कमी हो पिछले के पिछले क्वेश्चन में उससे मल्टीप्लाई और डिवीजन करने की कोशिश करो, फिर आगे एक एक स्टेप बढ़ो, कुछ ना कुछ आंसर की तरफ हमें बढ़ा रहा होगा।
यहाँ सॉरी 76 नहीं होगा, ये 78। अब ठीक है, 78। अब देखो हमें क्या पता है साइन थीटा, हमें क्या पता है साइन थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, इसका कुछ रिलेशनशिप पता है, यानी 1/4 साइन 3 थीटा। देखो हमें क्या लिख रहा है, सबसे छोटी वैल्यू थीटा 6 दिख रही। अब 60 प्लस थीटा, अगर हम इसको देखें, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 60 प्लस थीटा यानी 66, यानी 66 को लिख सकते हैं 60 प्लस 6, 60 प्लस थीटा। हमारी कमी कितनी है, 60 माइनस थीटा की कमी है। तो क्या करो, हमने क्या बताया, हर चीजें सिखाई कि उससे मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा बन जाएगा। यानी किससे मल्टीप्लाई कर दो, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 54 से ऊपर गुणा साइन 54 से डिवाइड। तो कुछ आप आंसर की तरफ बढ़ रहे होंगे, जैसा हमने स्कूलिंग में सीखा होगा, ये सब चीजें एनसीईआरटी वगैरह बुक भी लगाए होंगे, स्टेप बाय स्टेप। बाकी कॉम्पिटेटिव में यही चीजें अंतर आ जाती जो आप लोग शॉर्टकट या अदर नामों से जानते, बस बीच के कुछ स्टेप प्रैक्टिस से आपको स्किप करना सीखना है, ठीक है। तो बात करते हैं क्या हुआ, साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, यानी साइन 3 थीटा, 1/4 साइन 3 थीटा, यानी 36 18 साइन 18, बच कितना गया, साइन 42 बच गया, और कितना बच गया, साइन 78 बच गया, नीचे कितना बच गया, साइन 54। अभी एक स्टेप की तरफ हम बढ़े, ठीक है। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा। अब कैसे पता चलेगा साइन थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, एक तो देख के पता चलना चाहिए। अगर नहीं भी पता चल रहा, आपको छोटी सी बात बताइए, इन दोनों का सम 120 अगर आ जाए तो डायरेक्ट आप समझ सकते हैं। यानी इन दोनों का सम 120 आ रहा था, 42 प्लस 78 120 आ रहा था, तो हमारा काम बन गया। यानी ये क्या बन गया, साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, ठीक है। अगेन हमारा कितना बन गया, 1/4, ये कितना बना, 1/4 साइन 3 थीटा ये बन गया, ठीक है। 1/4 साइन 3 थीटा बन गया। तो बन कितना गया, 1/4 साइन 3 थीटा, यानी साइन 54, डिवाइड में कितना, साइन 54, आपस में कट गया, कितना आया, 1/16। हो मोरिसला आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी फालतू के आइडेंटिटी जो हैं वो हमने बताई कि उनको नहीं याद रखनी। अगर टफेस्ट क्वेश्चन आएगा उसमें ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको हमने बताया क्या, जो चीज मिसिंग हो आप उससे मल्टीप्लाई डिवीजन करते जाए, आप एक एक स्टेप सॉल्व होता जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई डाउट होता है आपके पास, हमेशा हम कमिटेड रहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, रिप्लाई नहीं कर सकते पूछ सकते हैं। और बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एग्जाम कभी भी हो आपको लगातार पढ़ते रहना। अब डेली क्लासेस होगी, 12 बजे होगी, चाहे 10 मिनट क्लास हो, चाहे 2 घंटे क्लास हो, डेली होगी, ठीक है। संडे को ऑफ रहेगा, संडे को टेस्ट होता है, वो आप अटेम्प्ट करना। बाकी आपको इसके बाद हम क्या कराएंगे, मैक्सिमा मिनिमा की कुछ कॉन्सेप्ट कराएंगे, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस चलेगी 2 3 दिन। उसके बाद कुछ स्पेशल केसेस होते हैं टेक्नोमेट्री के जो आपको पता होना चाहिए, उस पर बात करेंगे। उसके बाद हमारा मेंसुरेशन में 3D हम पढ़ाएंगे, उसके बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अदर जो सब्जेक्ट बचे हुए दूसरे दूसरे टीचर पढ़ा चुके हैं यहाँ पे, जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस या अदर सब्जेक्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो टेक्नोमेट्री के साथ चलती है, हमारी प्लेलिस्ट एक कंप्लीट मैथ्स नाम की प्लेलिस्ट है। उसमें सीजीएल 17 में जो मेंस में क्वेश्चन आए हुए थे, उसको अवधेश सर ने 2 3 घंटे की क्लास में कराया था, वहाँ काफी अप्रोच बताई थी, वो आप साथ में सीखते चलें, ठीक है। तो आपको ये भी पता चल जाएगा ट्रेंड कहाँ से आ रहा है, कहाँ से चीजें बदल रही, कहाँ से बढ़ रही, उससे भी काफी बेनिफिट होगा। और बाकी आज के लिए इतना ही। कोई डाउट हो तो अभी 1 2 मिनट पूछ सकते हैं, फिर कल की क्लास मिलेंगे 12 बजे, ठीक है। चलो, ठीक है।